हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल an गुणा में n माइनस एक है। इन पदों के वर्गों का योगफल होगा। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रथम प्रथम n प्राकृत संख्याओं संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। के वर्गों का योगफल, इसका जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है, n गुणा में n प्लस एक गुणा में दो n प्लस एक बट्टा में छः। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अब देखो, समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है यानी कि Sn, वो हमें कितना दिया हुआ है, an गुणा में n माइनस एक है। ठीक है, तो अगर हम देखो n माइनस एक पदों का योगफल देखें यानी एस एन माइनस एक निकालेंगे, तो यहाँ पर n के स्थान पर n माइनस एक रख देते हैं, तो a गुणा में n माइनस एक आ जाएगा। फिर n माइनस एक, ये तो n के स्थान पर रखा और माइनस में एक है, तो ये क्या बन गया, देखो a गुणा में n माइनस एक गुणा में n माइनस दो बन गया। ठीक है, तो अब अगर हमें nवा पद निकालना है ना यानी an, तो वो किसके बराबर आता है, n पदों के योगफल में से अगर हम n माइनस एक पदों का योगफल घटा देंगे तो वो nवा पद आ जाएगा। तो अब देखो, n पदों का जो योगफल है वो है an गुणा में n माइनस एक, माइनस में देखो n माइनस एक पदों का योगफल है a गुणा में n माइनस एक गुणा में n माइनस दो। तो अगर हम यहाँ से a गुणा में n माइनस एक इसको उभयनिष्ठ लेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ तो n बचेगा, माइनस में देखो यहाँ पर n माइनस दो बचेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का दो आएगा ना। ठीक है, तो n से n शून्य हो गया, तो ये बन जाएगा दो a गुणा में n माइनस एक। तो ये आ चुका है हमारा nवा पद। तो अगर हम प्रथम पद निकालेंगे ना, तो वो क्या आएगा, देखो दो a गुणा में यहाँ पर देखो एक माइनस एक, यानी कि देखो एक माइनस एक बनेगा, यानी पहला पद आएगा जीरो। फिर दूसरा पद लिखेंगे तो वो देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर दो ए गुणा में दो माइनस एक, यानी कि ये बन जाएगा दो ए। ठीक है, फिर तीसरा पद निकालेंगे तो वो देखो क्या आएगा, दो ए गुणा में तीन माइनस एक, यानी कि ये हमारे पास देखो कितना बनने वाला है, ये हमारे पास में बनेगा चार ए। सही है, इस प्रकार के पद आ रहे हैं। और देखो, अगर हम चौथा पद लिखेंगे अर्थात ए चार, तो वो किसके बराबर आएगा, दो ए गुणा में चार माइनस एक, तो ये छः ए बनने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन पदों के वर्गों का योगफल। तो देखो, वर्गों का जो योगफल आएगा ना, वो देखो किस प्रकार से बनेगा। अब इसी प्रकार पद चलते जाएंगे, जैसे पांचवा पद लिख रहे हैं ना, तो दो ए गुणा में पाँच माइनस एक, यानी चार दूनी आठ ए बनेगा। तो अब देखो, जो अभिष्ट योग है उसको हम एक बार के लिए एस बोल लेना, तो वो क्या आएगा, देखो इनका वर्गों का योगफल करेंगे। तो देखो, जीरो का स्क्वायर प्लस में दो ए का स्क्वायर प्लस में चार ए का स्क्वायर प्लस में छः ए का स्क्वायर प्लस में आठ ए का स्क्वायर, इसी प्रकार पद आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो पद आगे बढ़ते जाएंगे, तो देखो हमारे पास में कुल मिलाकर कितने पद बनने वाले हैं। यहाँ पर देखो, पहला पद जीरो हो गया ना, तो जीरो के अलावा हम दो ए से अगर शुरू करेंगे ना, तो कुल मिला के एन माइनस एक पद आएंगे। ठीक है, तो एन माइनस एकवा पद, एन माइनस एकवा पद यहाँ तक हमें जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, जीरो का स्क्वायर, यानी पहले पद को तो हमने निकाल दिया है, अब केवल देखो चार ए स्क्वायर बचा। इसको अगर हम उभयनिष्ठ निकाल लेना, तो बाकी पद देखो क्या क्या बच जाएंगे, एक प्लस में देखो चार ए स्क्वायर को हमने उभयनिष्ठ कर लिया है, तो यहाँ पर देखो अंदर अब क्या बचेगा हमारे पास में, एक प्लस में यहाँ पर देखो चार ए स्क्वायर से मतलब देखो किस प्रकार के पद बनेंगे। पहले एक बार हम क्या करते हैं, इनका वर्ग ही कर लेते हैं। जैसे चार ए स्क्वायर आ गया, ये सोलह ए स्क्वायर आएगा, प्लस में यहाँ पे छत्तीस ए स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे चौंसठ ए स्क्वायर आएगा, और इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं एन माइनस एक के पद तक। तो अगर चार ए स्क्वायर को मैंने उभयनिष्ठ कर लिया ना, तो अंदर एक प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो चार आएगा। ठीक है, तो चार को हम क्या लिख लेंगे, दो का स्क्वायर। ठीक है, एक को एक का स्क्वायर लिख लिया, प्लस में देखो यहाँ पे नौ आएगा, जिसको लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सोलह, जिसको चार का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार पद जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो देखो प्रथम एन माइनस एक जो प्राकृत संख्या है उनका क्या है, वर्गों का योगफल लिखा हुआ है, वो क्या आएगा, चार ए स्क्वायर गुणा में एन, एन का मान है एन माइनस एक, गुणा में क्या होता है, एन प्लस एक होता है, तो एन प्लस एक यानी एन माइनस एक प्लस एक करेंगे तो एन आ जाएगा। ठीक है, और गुणा में क्या आता है, दो एन प्लस एक, तो दो गुणा में एन का मान एन माइनस एक है ना, तो यहाँ पे देखो दो एन, फिर माइनस में दो आएगा और प्लस एक है, तो इधर माइनस का एक बनेगा, और बट्टा में हमारे पास छः आएगा, तो बट्टा में छः। ठीक है, तो ये पद बना। तो ये देखो योगफल क्या आएगा, एस बराबर में अगर हम दो से विभाजित करें, तो चार तो हो जाएगा दो बार, छः हो जाएगा तीन बार, तो दो ए स्क्वायर बट्टा में तीन, गुणा में देखो यहाँ पर क्या आएगा, एन गुणा में एन माइनस एक, देखो
n गुणा में n माइनस एक गुणा में 2n-1, ठीक है, ये पद बना। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हम देख पा रहे हैं, देखो यहाँ से अगर विकल्प देखें तो विकल्प जो सी है ना वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।